हरे कृष्ण। आपको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ बिल्कुल भैया। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान की दया है। आप कैसे हैं? जी मैं भी हरे कृष्णा बहुत अच्छी हूँ भैया। जय हो जय हो। खासकर आपसे बात करके जो परिवर्तन धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए हैं उससे ज्यादा बहुत खुशी होती है, और लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जय हो। थैंक यू सो मच। सब भगवान जी करवा रहे हैं। धन्यवाद भगवान जी। जी बिल्कुल। जी। भैया मेरा प्रश्न ये था, कल मैंने आपका YouTube पे वीडियो देखा जिसमें आपने पूरी अपनी डायरी दिखाई जी। कि आपने हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर किया, और साथ में एक मतलब ये भी बताया हमको कि हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना, करेक्ट। अगर हम भी चाहें उस चीज को तो कैसे कर सकते हैं। जी। बट अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हम उस चीज को सोचते हैं, हम कुछ भी करना चाहें, जैसे मेरी सोच ये है कि मैंने आपको कॉल पे मैसेज पे भी ये बताया था कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हूँ जहाँ पे मुझे अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो मैं फेस कर रही हूँ, और वही जो वर्क है मेरा उसके थ्रू अगर मैनिफेस्ट करूं कि भाई इस मंथ में ना सही कम से कम 20 से 25 हजार की इनकम को जनरेट कर सकूं, तो क्या ये चीजें वाकई में होती हैं भैया, कि अगर हम जो चीजें सोचते हैं और उस पर सही ढंग से वर्क करते हैं तो उसे हम मतलब अचीव कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं? जी हाँ। इसको मेरे को थोड़ा सा आप डिफाइन करिए ना कि किस तरीके से हम उसको सोच के फिर अपने डेली रूटीन में उस चीज को ला सकते हैं। बात ऐसी है कि मान लीजिए मैं कुछ भी करता हूँ ना, कोई भी काम मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि पहले तो मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिले। ठीक है। मैं दूसरे ऐसे कोई भी काम नहीं पकड़ूंगा जिसमें मेरे को अंदर से ऐसे लगे कि यार मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ फिर भी मेरे को करना पड़ रहा है। मैं बस वही काम पकड़ता हूँ जो मेरे को पसंद है, चाहे वो आर्ट रिलेटेड हो, एक्टिंग रिलेटेड हो, ज्वेलरी रिलेटेड हो, स्टोरी टेलिंग रिलेटेड हो, एंकरिंग रिलेटेड हो, डिज़ाइनिंग रिलेटेड हो, कोई भी काम मैं वही काम करूँगा जो मुझे खुशी देती है। ठीक है। अब क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, उस स्टेट ऑफ माइंड में रहता हूँ, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, मेरे को आराम से हो जाता है ऐसा लगता है। ठीक है। अभी बात ये होती है कि हमको उस चीज़ से पैसे कैसे जनरेट करने हैं। मैं जो भी काम करता हूँ मैं भगवान जी को बोलता हूँ कि भगवान जी आप ऐसे करना कि आप इसमें मेरे को अच्छा कर देना और इससे मैं पैसे जनरेट कर पाऊँ। जी। अब भगवान पे छोड़ने के बाद ऐसे होता है कि वही काम करवा रहे हैं, वही आइडियाज़ देंगे। अब क्योंकि मेरे को सोचना है कि इससे मैं कैसे कमाऊँ, तो मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा, वो सारे काम करता रहूँगा, खुश ही रहूँगा। बस अपने आप को दिमाग में बार बार बोलता रहूँगा कि इस आर्ट वर्क के मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, इस वीडियो के मेरे को इतना रिकग्निशन मिलेगा। थैंक यू भगवान। बस अब उसके बाद मैं और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करता कि अब इसको मैं बूस्ट करूं, इस पोस्ट को मैं किस तक पहुंचाऊं, नहीं। भगवान जी आपने वीडियो बनवा दिया, भगवान जी आप ही शेयर करवा देंगे, भगवान जी आप ही वो कर देंगे। ठीक है। अभी जो आप बोल रहे हैं कि एक फिक्स्ड जॉब में मैं हूं तो कैसे वो होगा, कैसे ये होगा, और अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कैसे होगा। बहुत सिंपल चीज़ ये मैं करता हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, मैं एंड रिज़ल्ट पे ही फोकस करता हूँ। एंड रिज़ल्ट पे फोकस करना मतलब मेरे को खुशी चाहिए। मान लीजिए मैं खुश रहना चाहता हूँ आज के दिन, मैं बस बोलता हूँ कि भगवान आज के दिन मैं बहुत खुश रहूँगा, और मैं एक्साइटेड रहता हूँ। अपने आप क्या होगा कि अपने आप ऐसे माहौल होंगे, लोग बात करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मैं खुश रहने लगूँगा। आपने शायद लास्ट टाइम जब बात किया था आपको मैंने कुछ एफर्मेशंस करने को बोले थे, आपने एफर्मेशंस किया है? जी किया है मैंने भैया। उससे आपको बहुत सारी चेंजेस नोटिस हुई हैं ना?
हाँ बिल्कुल, मुझे चेंजेस आई हैं उससे। जी, जब जब आप वो अफर्मेशंस कर रही हैं, जब जब आप डर रही हैं या रुक रही हैं, कहीं अटक रही हैं और आप वो अफर्मेशंस कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही है, करेक्ट? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। प्रोग्रेस कर रही हैं जो भी आप कर रही हैं। अब इसी विश्वास को आपके दिमाग में घूमते रहने देना चाहिए कि मैंने उस चीज़ के लिए अफर्मेशन किया, वो चीज़ें ऐसे काम करने लग गई, तो अब मैं पैसे के लिए भी अफर्मेशन करूँगी। जी। तो तभी क्या होगा कि आप क्या करेंगी कि मेरे धन के लिए धन्यवाद भगवान जी, धन बहुत आसानी से मेरे जीवन में आता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है, मेरे जीवन में बहुत सारा धन है, धन्यवाद। जब आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे, आप देखेंगे कि जो भी आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं ना, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। बात यह है कि वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो रही भी थी होंगी, बट आपने कभी नोटिस नहीं किया, उस पर कभी एनर्जी नहीं दिया। ठीक है, जैसा आपके घर में आपके गले में सोना है, उस सोने का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा इन मोस्ट सिनेरियोज, है ना। आपके पास कोई भी चांदी की चीज़ है, कोई भी ज़मीन है, कोई भी फिक्स डिपॉजिट्स है, कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स वेयर्स में आपने पैसे डाल रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो हर जगह से थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है ना, बढ़ ही रहा है। जी बिल्कुल। तो जब आप उस ग्रोथ के बारे में सोच के खुश होते रहते हैं कि वहाँ पे मैंने वो ज़मीन ले रखी है, उसका पैसा बढ़ ही रहा है, रियल एस्टेट बढ़ रहा है, ठीक है, आपने गहने खरीद रखे हैं, उसका पैसा बढ़ रहा है। तो जब आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ आएगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मेरा ग्रोथ हो रहा है, तो ऑलरेडी आप उस ग्रोथ में रहोगे, प्लस आपको उस दौरान कुछ ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जहाँ से आपका ग्रोथ इंक्रीज होगा। अरे भैया पर मैं फिक्स जॉब कर रही हूँ, कैसे होगा? आई डू नॉट नो कैसे होता है, बट होता है, भगवान करते हैं। कैसे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियोज़ अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ, मैं अपने काम करते हुए काम रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे को इससे पैसे चाहिए, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि इन चीज़ों में मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहा, क्योंकि इन चीज़ों से मैं भगवान की भी सेवा कर लेता हूँ, तो मेरी सेवा भी लग गई और मेरे को पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरी थॉट प्रोसेस लिमिटेड है कि मैं इस सोर्स से अभी पैसे नहीं कमाना चाह रहा ज़्यादा, तो जो भी होना है होगा, ठीक है। बट क्योंकि मेरे मन में इच्छा है और मैंने लिख दिया है कहीं कि मैं इतना कमाऊंगा, ऐसे होगा कि सोते जागते मेरे को सडनली भगवान एक आइडिया देंगे कि तू ये कर जी। अब वो चीज़ मैं शुरू करता हूँ, मैं भगवान को बोलता हूँ, भगवान जी आपने आइडिया दिया है, आप प्लीज़ मेरे को हेल्प करना। अब क्योंकि मैं वो चीज़ शुरू करता हूँ, उसमें मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट्स देखने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में विश्वास है, मेरा दिमाग का फ्रीक्वेंसी अभी पैसे कमाने के उसमें है। मैं अपने आप को लिमिट नहीं कर रहा कि मैं कमाऊंगा तो सिर्फ इससे कमाऊंगा, मैं कहीं से भी कमा पाऊंगा, मेरे को ईमानदारी का पैसा चाहिए। भगवान जी मेरे को अभी कुछ नहीं पता, आप ही सिखा देना, आप ही सिखा रहे हैं बस, और मैं बेफिक्र हूँ, ठीक है जी भैया। तो इतने में क्या होता है कि हमको आइडियाज़ आने लगते हैं कि यार अगर तुम इतना समय कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उस समय का तुम पैसा कमा सकते हो, तो क्यों उस समय को तुम वेस्ट करोगे? तो तब क्या होगा, मान लीजिए कोई क्लाइंट ऐसे ही बुला देते थे पहले कि एक बार आके हमारा विला चेक करिए, हम उसके बाद हम डायरेक्ट बोलते हैं कि सर आवर टाइम इज़ वैल्यूएबल, योर टाइम इज़ टू, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम आर्ट वर्क कर रहे हैं तो आप पहले इतना एडवांस कर देना जस्ट एज अ विजिटिंग चार्ज, ठीक है। अब उस विजिटिंग चार्ज में आप मेरे को जो भी पे करते हैं, अगर हम आर्ट वर्क फ्यूचर में करते हैं तो उसमें डिडक्ट हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो ये मेरा टाइम का पैसा लग गया, समझ गए जी। अब मैंने क्या किया, उस चीज़ को मोनेटाइज कर दिया है, तो अभी जो सीरियस कस्टमर होगा वही मेरे को पैसे देगा, वही मेरे टाइम, क्योंकि उसको पता है कि उसको मेरे से काम करवाना है, वो ट्रस्ट के बेसिस पे वो मेरे को पैसे देगा, बुलाएगा, अपना स्पेस दिखाएगा, उसको मेरे टाइम की भी रिस्पेक्ट है, खुद की भी रिस्पेक्ट है जी भैया। उसी तरह से होता है जब अब मैं कॉल्स पे बात कर रहा हूँ। पहले यही चीज़ मैं जब फ्री में करता था, लोगों को लगता था कि हाँ ठीक है।
अब फिर जब मैंने उस लोगों चीज की वैल्यू नहीं थी, जी। जिस दिन मुझे समझ हाँ, आया हाँ। मैंने भगवान को बोला, भगवान जी आप करवा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ये सिचुएशन इसीलिए आपने क्रिएट किया कि इस वजह से ये हो जाए। जी अब वो हो रहा था, मैंने बोला ठीक है आपकी इच्छा है, पैसे तो भगवान ही दे रहे हैं, मैं किसी से कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, जितना जिसकी श्रद्धा है वो जी लोग जी उतनी देते जा रहे हैं। जी तो जब वो वैसे दे रहे हैं तो फिर मेरे को लगता है ठीक है मैं सभी को उसी पूरे दिल से वो करूँगा। अब फिर मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग जो सच में सीखना चाहते हैं 5 मिनट में सब कुछ सीख लेते हैं, और कुछ लोग जो टाइम पास करना चाहते हैं वो बात को घुमा घुमा के 40 मिनट भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अब उस चीज़ से मैं ना तो इरिटेट हो रहा हूँ ना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं बस इतना समझ में आ गया मुझे कि भगवान जी आपने एक टाइम स्लॉट दे दिया है कि 10 मिनट से ज़्यादा मैं किसी पे भी नहीं इन्वेस्ट करूँगा। जी समझ गए? वैसे भैया। आइडियाज़ धीरे धीरे कुछ ना कुछ आएंगी, आपको किसी ना किसी पॉलिसी के बारे में पता चलेगा, आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगेंगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा। होगा, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ हाँ आप जी भैया। एक ही काम करते हुए पैसे के बारे में सोच रहे हैं, अब पैसे को आपके जीवन में आना ही है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, राइट। तो वो कैसे आएगा? कोई ना कोई जरिया बन के आएगा। जी जैसे हम कोई भी चीज़ को नहीं अवॉइड कर सकते, हम दूसरों के बुरे के बारे में सोचते हैं हमारे साथ बुरा हो जाता है, जब हम अच्छे के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, तो पैसे को आपके जीवन में आना ही है। वो कैसे आएगा नहीं पता, कोई आएगा बोलेगा कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, इसमें वो करना है नहीं करना है, आप रिस्क देख लेंगे, आप फैक्टर्स को मेजर कर लेंगे, हाँ ये गवर्नमेंट का है, ये सर्टिफाइड है, सब कुछ अच्छा है, चलो इसमें मैं कुछ धन इन्वेस्ट कर लेती हूँ। इन्वेस्ट कर, राइट। तो आप जो आज धन इन्वेस्ट करती हैं, मान लीजिए कुछ रेगुलर इंटरवल्स में आप उसके लिए पे करती हैं, कुछ समय बाद ये पूरा पैसा जुड़ा के बड़ा अमाउंट बन के आपके जीवन में आ जाता है। राइट भैया। समझ गए आप? हाँ हाँ जी अभी बिल्कुल। उसी दौरान कैसा, एक मिनट, हेलो हेलो जी, अब समझ गया ना? हाँ भैया। तो अभी कैसा होता है कि आप कोई भी चीज़ को ना, हम जनरली क्या करते हैं, सब कुछ पहले से ही लाखों में समझने लगते हैं। जी वैसे ना करते हुए छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी दूसरी जगहों पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप एक छोटा सा लैंड में कहीं इन्वेस्ट कर दें, चाहे आप किसी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करें, आप अपने पैसे को अलग अलग जगहों पे रखते हैं, कहीं ना कुछ ग्रो होता रहता है और आपका पैसा बढ़ रहा होता है। हाँ यहाँ तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है भैया। अभी आप बिल्कुल पैसे के बारे में सोचेंगे, आप पैसे को देखकर खुश होएंगे, आप डायरी लिखेंगे, आप चाहे रेगुलर जॉब ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एवरीडे का एक ब्रेक डाउन करिए। मान लीजिए आपकी इतनी सैलरी आती है, पर डे इतना आ रहा है, अब आपको पता है कि बैंक में एक साथ आएगा, बट आपको क्योंकि ये प्रैक्टिस करना है तो आप जानबूझ के उस अमाउंट को ब्रेक डाउन करेंगे और आप इतना लिखते जाएंगे। जी थैंक यू भगवान जी, रिसीव्ड रुपीज़, चाहे आपका फिक्स्ड पर डे इतना इनकम क्यों ना हो, आप रोज़ लिखेंगे। अब फर्स्ट डे लिख दिया आपने इतना रुपीज़, ठीक है, सेकेंड डे आप वही अमाउंट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, मान लीजिए आप 3,000 4,000 5,000 जितना भी पर डे कमा रहे हैं, पहले आज फर्स्ट है, 1 जून, थैंक यू भगवान जी, ₹3,000 रिसीव्ड हो गया। जी भैया। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद डे 2 रिसीव्ड रुपीज़ सो एंड सो, डे 3, अभी हर दिन आप कैलकुलेट करो, 5 सेकेंड 10 मिनट 5 मिनट उसमें दो, हाँ उन पैसों को गिनो। जी ये करने से आप उस पर अटेंशन दे रहे हैं, आप उसको प्रेम दे रहे हैं, आप उसके बारे में खुश हो रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जब आप बार बार इस पैसे को देख रहे हैं, आपको रियलाइज हो रहा है कि जीवन में पैसा है, राइट। और बढ़ता आप जब जाएगा। अभी मुझे बता रहे हैं तो वो चीज मैं अभी महसूस कर रही हूँ, हालांकि आप मुझे प्रॉपर वो बता रहे हैं, लेकिन वो मेरे माइंड में वो चीजें मतलब फ्लैश हो रही है कि मैं डे 3 में इतना लिख रही हूँ, देन थैंक यू भगवान जी, देन सेकंड दिन उसको मैं फिर वो कर रही हूँ, तो वो चीजें फ्लैश हो रही है पूरी मेरे माइंड में। समझ गए? अभी ऐसे ही आपको क्या करना है, जो भी आपने लैंड्स ले रखी हैं, जो भी आपके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में भी सोच के थैंक यू भगवान जी करते रहना है। जी।
अब उन सारी जो आपने ले रखी हैं उनकी करोड़ों की कीमत होगी ना। अब जी जी भैया जी। अब अभी अगर लाखों की भी है तो कुछ समय में करोड़ों की हो जाएगी, ठीक है। राइट। जब आपको पता है कि आई एम ऑलरेडी अ मिलियनर, मेरे पास करोड़ों रुपए है, तो आप एक वैसे ही ऑरा में रहेंगे। जी। अब बात यह है कि बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं, बट क्योंकि वो गिनते नहीं, वो उसी चिंता में लगे रहते हैं कि यार इस महीने का खर्चा कैसे निकलेगा, राइट। मैं इसको बचा के चलूंगी, मैं उसको बचा के करूंगी। वो बचाने में आपकी कितने की करोड़ों की ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पे, जिस पे शायद कोई बाहर आजू बाजू वाले लोग कूड़ा डाल रहे हैं ना, आप कभी उसको देख रही हैं, और आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में रह रही हैं कि मेरे पास नहीं है। राइट। तो आपको करना क्या है, वैसा माइंडसेट डेवलप करना है कि मेरे पास ऑलरेडी है और मैं और उसको बढ़ाती ही रहूंगी। राइट भैया। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? हाँ, क्लियर हो गया। और देन मुझे एक क्वेश्चन को और आंसर ये मिल गया कि आपने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि जो सिचुएशन है उसके अपोजिट आपको सोचना है। Exactly. मैंने आपकी अभी कंटिन्यू रील्स में ये चीज देखी थी कि जैसे मेरी हेल्थ इशू अभी चल रही है ना, या आपने एज ए एग्जांपल जो भी मेरे साथ हो रहा है तो उसका मुझे बेटर देन सोचना है कि नहीं मेरे साथ ये होगा। नहीं, वो चीज का आंसर भी मुझे इसमें मिल। आपको ऐसा फील करना है कि आप ऑलरेडी हेल्दी हैं। हेल्दी हैं जी। जी, अभी आपको वो सारे दिन याद करने हैं जहां पे आप बहुत एक्टिव थे, बहुत खुश थे। राइट। समझे? क्योंकि जो आप सोच रही हैं वही चीजें वापस आपको मिल रही है। जी। तो आप जब जब उदास हो रही हैं कि कल मेरे को ये हो गया, आप उसी फीलिंग में रह रही हैं। बट कल से एक दिन पहले आप बिल्कुल परफेक्ट थे, आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही। और जब आप उससे परफेक्ट वाले टाइम के बारे में सोचने लगेंगे, आपके जीवन में वो परफेक्ट वाला टाइम और बढ़ता रहेगा। राइट भैया। क्लैरिटी आ गई ना? हमको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमको चाहिए। अब वो अमाउंट आप कुछ भी लिख लो, चाहे वो 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, लिख लो, लिख के उसके बारे में सोचो, खुश रहो। आपसे ही भगवान काम करवाएंगे, आपसे ही आइडियाज़ देंगे, और आप ऑनेस्टली वो काम करके साफ पैसा कमाएंगे। राइट। अब बात यह है कि लोग जब मैनिफेस्टेशंस के बारे में जानने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने लगते हैं, उनको पता चल जाता है कि मैं दूसरे का बुरा भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। बट सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे भैया जी। एक्चुअली ये चीज मैं मानती हूँ होती है, बट कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जैसे कि मुझे ऐसे लगता है मैंने किसी के बारे में कुछ गलत सोच भी लिया तो फ्लो में वो आ भी गया, बट वो गिल्ट होता है बाद में कि मैंने उनके लिए ये सोचा। करेक्ट। और वो फिर मुझे ये लगता है कि यार अपने पुण्य खत्म हो जाएंगे, मैंने सामने वाले के लिए बुरा सोचा, मैं वही बोल रहा हूँ। बोला। मैं ये वीडियो में आपकी समझ मेरे को पता है, मैं ये वीडियो में इसीलिए भी बोल रहा हूँ ताकि दूसरों की भी सहायता हो जाए, कि बहुत लोग जो मैनिफेस्टेशंस के बारे में समझ जाते हैं कि ये भी हो सकता है, उसी वजह से लोग वॉर्स भी मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो भी किसी के दिमाग की ही मैनिफेस्टेशन है ना। मैनिफेस्टेशन, राइट। पर उससे उनको ये बात नहीं समझ आ रही कि उसमें उनके भी लोग मर रहे हैं, उनका भी घाटा हो रहा है, उनका भी सब कुछ वो हो रहा है। तो जब आप दूसरों के बुरा चाहेंगे तो आपका बुरा होगा। दैट इज कर्मा। आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, आप दूसरों के घर में वो करने का पूरा कोशिश कर सकते हैं, आप वो चीज़ें दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप खुद जाके वो सब कुछ कर सकते हैं, बट घूम फिर के उसका कर्मा आपको मिलना ही है। तो उसी समय में एक चीज जी सॉरी, छोटी सी एक चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी। एज अ रिलेशन, जितने हमारे फैमिली सर्कल में होते हैं, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, एनीथिंग एल्स, हम उनकी हेल्प करते हैं, है ना। एक मतलब समझ गया, जितना हम कर सकते हैं उतना हेल्प करते हैं भैया, बट कई बार क्या होता है वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। उनके साइड से बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो हमें डाउन करती जाती है। तो क्या हमें उनको माफ कर देना चाहिए,
या हमारे मन में अगर उनके प्रति कुछ गलत आ रहा है या हम उनको कुछ बुरा बोल दे रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, अगर कोई ऐसे कुछ करता है तो मैं अपने तरफ से स्पष्ट शब्दों में उनको बता देता हूँ कि जो आप कर रहे हैं आपको भी समझ आ रहा है और आप ये प्लीज़ मत करो जी। ठीक है, भगवान ने मुंह दिया है, कोई भी रिश्ता ख़त्म या ख़राब करने से अच्छा मैं मानता हूँ कि एक बार उसके बारे में मैं बात करके वो कर लूँ। चाहे कोई भी कैसे भी रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं उनको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, देख अगर हमारे एज का है तो तू अपने बिहेवियर को संभाल ले, मेरे से बड़ा है तो प्लीज़ आप ऐसे मत करिए, फालतू में अपने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। मैं एक बार समझाता हूँ, फिर भी अगर वो अपने आदतों से बाज ना आए, एक आध बार मैं सुना भी देता हूँ, उसके बाद भी वैसा ही है तो मैं इग्नोर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ना तो उनके बारे में सोचना चाहूँगा, ना तो वो एनर्जीज अपने जीवन में पाऊँगा, क्योंकि हर एक पल जो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ वो एक पल वेस्ट हो रहा है। उसी पल में मैं अपने लिए कुछ और अच्छा सोच सकता हूँ। अच्छा सोच सकते हैं, राइट। समझ गया? हाँ। तो हम हमारा जीवन दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने को क्या चाहिए उस बारे में सोचिए, भगवान से रिश्ता बनाइए, उस रिश्ते को मजबूत करते रहिए, क्योंकि आपका एट द एंड ऑफ द डे सोल का कनेक्शन किसी और के साथ है ही नहीं। राइट। आप पैदा होने के बाद आप उसी माँ बाप के ही उनके कर्मों के जो भी आपको फल मिलेंगे, बट आपके कर्मों के फल ही आपके साथ रहेंगे। माँ बाप के कर्मों के फल मतलब जो उन्होंने कमाया है, जो उन्होंने घर वर दिया है, जो उन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, वही आपको बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। बट उसका आप क्या करते हैं, उसकी आपकी समझ कैसी है, उससे आप आगे बढ़ते हैं या उसी में रह जाते हैं या अपने चीज़ों को और पीछे ले जाते हैं, वो आपके हाथ में है ना। राइट। समझ गए आप मेरी बात? हाँ बिल्कुल। तो आपका जो भी रिश्ता है वो भगवान के साथ है, जो भी हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं। उन सिचुएशन से मैं स्ट्रांग ही हो रही हूँ, इन्होंने ऐसे बिहेव किया है, इसका यही वजह होगा। मेरी एनर्जीज ऐसी है, मेरे को इस पे नहीं फोकस करना है, मेरे को उन चीज़ों पे फोकस करना है जिससे मैं खुश रहूँ, मेरा परिवार खुश रहे, सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो। अच्छा हो रहा है जी। तो जब हम उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, और अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। बीच बीच में कभी कभार कोई रिलेटिव आके कुछ बोल दे, उसके बारे में हम एक बार सोचेंगे, बट हमारे दिमाग को हम तुरंत ही शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस बस उन्हीं चीज़ों पे रहना चाहिए जो हमको चाहिए। राइट। और वो चीज़ें हमको तभी मिलेंगी जब भी हम शांत रहेंगे, जब हम अपनी एनर्जीज को अलाइन करके रखेंगे। तो ये हम दूसरों को माफ़ करना, उसमें भी अपना ही सेल्फिशनेस है, क्योंकि अगर हम उसी समय में अपने आप के बारे में कुछ अच्छा सोच लेते हैं तो हम अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। राइट। उसी समय हम सोच रहे हैं उसने ऐसे बोला वैसे बोला, तकलीफ होती है, वो बात हम सभी को पता है, बट उसके बारे में या तो आप बात करके बोल दो कि आपकी ये बातें हमको चुभती हैं, आप मत करो, या आप उनको बोल दो कि अगली बार आप ऐसे ही अगर आपका बर्ताव रहे तो आप प्लीज़ हमारे घर मत आना जी। अगर वो बाहर से ही ऐसे करते हैं तो देखो बात बहुत सीधी है, बहुत सिंपल है। जो लोग आपको जानते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो आपको कैसे भी पसंद ही करेंगे। जो आपको नहीं पसंद करेंगे, आपकी अच्छाई में भी वो बुराई ढूंढ लेंगे। जी बिल्कुल। जिसको राम जी को प्रेम करना है वो राम जी को वैसे भी प्रेम करेंगे, जिसको राम जी को नहीं पसंद करना है वो उनमें भी 100 गलतियां निकालते हैं। राइट है कि नहीं? हाँ, तो उससे अपने को क्या फ़र्क पड़ना है? जो हम एनर्जीज बाहर छोड़ रहे हैं कि सभी हमसे प्यार कर रहे हैं, तो बस सभी हमसे। अब मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियोस उन सारे लोगों तक पहुँच रही हैं जो शायद मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दूर वाले रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो अभी मेरे से बात नहीं करते, हर किसी तक ये वीडियो पहुँच रही है। राइट। बट क्या मैं उस ज्ञान को छुपा के रखना चाह रहा हूँ? नहीं। उनका भला हो जाए, जो भी हो जाए, सभी का अच्छा ही रहे, उससे क्या होगा, मेरा भला होता रहेगा। हाँ। मुझे ये भी पता है कि मैं कॉन्शियसली भी ये वीडियोस इसीलिए डालता हूँ क्योंकि मेरे ही कितने रिश्तेदार होंगे जिनको इन सॉल्यूशंस के बारे में चाहिए होगा, बट वो शर्मा के कभी पूछ भी नहीं सकते।
पूछेंगे नहीं। जी बिल्कुल। नहीं पूछ पाएंगे, कि उनको महसूस होगा कि अरे मैंने पूछा तो क्या सोचेगा। अब इस जी जरिए उनको वो सारा ज्ञान भी मिल रहा है, उससे उनका लाइफ भी इम्प्रूव हो रहा है, मेरा पुण्य भी बढ़ रहा है, और वो सब कुछ मैं श्री कृष्ण अर्पण भी कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। यस। तो फायदा तो मेरा ही हुआ ना, हाँ हर जगह से। धन से भी फायदा हो रहा जी है, बिल्कुल। दुआओं से भी फायदा हो रहा है, कर्मों से भी फायदा हो रहा है, लोग प्यार भी कर रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है। हाँ आप बस अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना, एफर्मेशंस करते रहना, और आप बहुत खुश रहेंगे। जी बिल्कुल भैया। आपने जो धन भिजाया है, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उसका, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और आपके जीवन में आता रहेगा। एक्चुअली मुझे ये लगता है जो आशीष आप मुझे देते हैं, जो मतलब लास्ट में ऐसा बोलते हैं कि वो मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे इतनी खुशी होती है। हालांकि वो अमाउंट मुझे लगता है बहुत कम है आपके अकॉर्डिंग। मुझे जो आपको ज्ञान मिलता है, आप मुझे जो आशीष देते हैं, उसके लिए वो बहुत 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 छोटा है। लेकिन मैं अपने फायदे के लिए ये सोचती हूँ कि जब आप बोलते हैं लास्ट में कि ये मल्टीपल हो गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है, ताकि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूं, हमेशा आपसे बात करती रहूं, और मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस होते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। और सभी भगवान ही करवा रहे हैं। आप इतना अच्छे से हाँ, पैसे जी। देते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, और चीज़ों को समझने के लिए आप कॉल करते हैं, इसीलिए मैं अपने समय को भी बिल्कुल दिल खोल के आपको देता हूं, क्योंकि आप समझते हैं, उन जी। चीज़ों को चबा के अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, और आपके लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। वो देखकर मुझे खुशी होती है। हाँ क्यों? जी। क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर मेरा बिलीफ सिस्टम बनेगा कि हाँ, इनके सभी के जीवन में ये चेंजेस भगवान ने किया है, मेरे जीवन में भी होगा। जी भैया बिल्कुल। थैंक यू सो सो मच। मच, मोस्ट वेलकम। Thank you so मैं much. इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप बाद में देख सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका समय आपको मिला है, उन चीज़ों पर आप फोकस करिए जो आपको खुशी देती हैं, उन चीज़ों पर ही फोकस करिए जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती हैं, उन चीज़ों पर ही फोकस करिए जिससे आपका डिवोशन बढ़ता है, उन्हीं चीज़ों पर आप फोकस करिए जो आपको खुशी देती है, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप अपना समय उन चीज़ों में लगाएंगे जो आपको प्लीजिंग नहीं है, तो आप अपना ही कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मैं आपका आशीष राज बिटकीकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, श्री कृष्णार्पणम।